Hey guys, welcome to the second lecture of the chapter photosynthesis in higher plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में हम क्या जानते हैं. What do we know about photosynthesis? तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं. चलिए लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में फोटोसिंथेसिस का हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन. याद कीजिए, हमने एनसीईआरटी चैप्टर 13 के पेज नंबर 206 में जो फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसको पढ़ा था. मैंने कहा था अगले लेक्चर में यानी कि इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे व्हाट डू वी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस, कि हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या पता है. फोटोसिंथेसिस एक ऐसा चैप्टर है जो कि हम क्लास 6, 7, 8, 9 से पढ़ते आ रहे हैं. अभी आप 11th में हो तो हमें ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें फोटोसिंथेसिस के बारे में पता है. जैसे कि मैं अगर आपको कहूँ कि फोटोसिंथेसिस कौन करता है तो आप कहोगे ग्रीन प्लांट करता है. पर क्या पूरा का पूरा ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है? नहीं. मैं और प्रिसाइजली अगर बोलूँ तो मैं बोलूँगा ग्रीन प्लांट के जो ग्रीन पार्ट है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं. जैसे कि ये देखो, ग्रीन प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स, मेनली लीफ की बात हो रही है. ग्रीन पार्ट क्या होता है? ग्रीन प्लांट का लीफ होता है. तो ग्रीन प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स लाइट के प्रेजेंस में, लाइट जरूरी है, लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं और इसके लिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल है. ठीक है, तो मैंने क्या कहा, जो हमारा ग्रीन प्लांट है उसके ग्रीन पार्ट यानी कि जो लीफ है वो फोटोसिंथेसिस करेंगे किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में. सन से सनलाइट मिलता है, राइट, लाइट मिलता है. और इसके लिए जरूरी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल जाता है प्लांट को? एटमॉस्फेयर से. ये CO2 क्यों एसेंशियल है? क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में कहा था कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, याद कीजिए, फिक्सेशन होता है, और साथ ही साथ ये हमारा जो CO2 है ये एक सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. तो इसीलिए CO2 का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉर फोटोसिंथेसिस. देखिए ये इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाया था, फोटोसिंथेटिक इक्वेशन जिसे कहते हैं. फोटोसिंथेसिस के दौरान यही इक्वेशन होता है. CO2 होता है हमारा और वाटर होता है, आपस में मिलके ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं. राइट, ये चीज़ मैंने आपको कहा था. हमारा जो CO2 है इसका क्या हो रहा था? रिडक्शन. यहाँ से जो H2 है ये हाइड्रोजन दे रहा था, हाइड्रोजन जाके बाइंड कर रहा था CO2 से और CO2 का रिडक्शन हो रहा था. बाइंडिंग ऑफ हाइड्रोजन को ही हम रिडक्शन कहते हैं. ठीक है, और हमारा जो CO2 है ये क्या है? गैस है. और ये हमारा ग्लूकोज क्या है? कंपाउंड है. तो देखिए यहाँ पे CO2 जो हमारा गैस है ये कन्वर्ट हो रहा है कंपाउंड में, तो मैं कह सकता हूँ CO2 का फिक्सेशन हो रहा है. CO2 हमारा सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, वाटर भी हमारा सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. दोनों आपस में रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हैं. तो हमारा CO2 यहाँ पे क्यों एसेंशियल है ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है. अब देखिए, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये जो पोर्शन है व्हाट डू वी नो वाला पोर्शन, इसमें हमें दो चीजें अच्छे से पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस के बारे में जो कि हम अच्छे से जानते हैं. दो एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखाऊंगा. ठीक है, वो दो एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे से जानना है. तो चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो हम दो एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले. सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आपके स्क्रीन के ऊपर ये देखिए, सम सिंपल एक्सपेरिमेंट्स यू मे हैव डन इन द अर्लियर क्लासेस. ठीक है, जब आप अर्लियर क्लासेस में रहे होंगे तो कुछ कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा. दैट शो क्लोरोफिल, जो कि एक ग्रीन पिगमेंट होता है लीफ में, वो लाइट एंड CO2 के प्रेजेंस में यानी कि लाइट और CO2 आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस टू अकर. क्या कहा मैंने? क्लोरोफिल, लाइट, CO2. ठीक है, ये जरूरी है लीफ के लिए फोटोसिंथेसिस करना है तो. ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे इस स्टेटमेंट को पढ़िए. लुक फॉर स्टार्च फॉर्मेशन इन 2 लीव्स. अब रुक जाइए, ये स्टेटमेंट को थोड़ी देर बाद हम वापस से पढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा. हमने 2 लीफ लिया, ठीक है, 2 लीव्स, एक लीफ ये, एक लीफ ये. ऑलराइट, ध्यान से सुनिएगा. ये वाला जो लीफ है हमारा लीफ 1,
ये देखिए अटैच्ड विथ प्लांट, प्लांट के साथ अटैच्ड है, यहाँ पे ब्रांच है। ऑलराइट, हमने क्या किया, बड़े ही चतुराई से ये जो हमारा लीफ था इसका इस पोर्शन को कवर कर दिया एक ब्लैक पेपर स्ट्रिप से, और हमने यहाँ पे एक क्लिप लगा दिया, क्लिप टू होल्ड द ब्लैक पेपर स्ट्रिप। ये देखिए क्या किया, ये जो लीफ था इसके इस पोर्शन को एक ब्लैक पेपर स्ट्रिप से क्लिप लगा के फंसा दिया। ठीक है, लीफ का बीच वाला पोर्शन को काले पेपर से कवर कर दिया। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे ऐसे सनलाइट आ रहा है, धूप के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में रख दिया इस लीफ को। ऑलराइट, सनलाइट के प्रेजेंस में रख दिया, और फिर कुछ दिन बाद, 3-4 दिन बाद हम क्या करेंगे, इस लीफ का स्टार्च टेस्ट करेंगे। अब एक चीज आप यहाँ से ध्यान से सुनिए, हमारा जो लीफ है इसके पास क्लोरोफिल है, आपको पता है क्लोरोफिल, पूरा लीफ है इसके पास क्लोरोफिल होगा। जिस पोर्शन को हमने कवर कर दिया उस पोर्शन पे भी क्लोरोफिल रहा होगा, लीफ के इस पोर्शन पे। अब लीफ को एटमॉस्फेयर से CO2 मिल गया। ठीक है, लीफ था प्लांट के साथ अटैच, तो वाटर भी आ ही गया होगा, वाटर मिल गया होगा। ऑलराइट, तो सनलाइट के प्रेजेंस में, ये हमारा सनलाइट था, इसके प्रेजेंस में लीफ ने फोटोसिंथेसिस शुरू कर दिया। फोटोसिंथेसिस किया तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। फूड फॉर्म ग्लूकोज, याद रखिएगा प्लांट में जब फूड फॉर्म होता है तो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, और वो फूड जब स्टोर होगा तो स्टार्च के फॉर्म में होगा। ऑलराइट, फूड बना लीफ में ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, जो फूड फॉर्म हुआ वो ग्लूकोज, और जब वो स्टोर होगा वो फूड, तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा। तो आप बताइए कि यहाँ पे तो फूड फॉर्म हुआ होगा, इस रीजन पे फूड फॉर्म हुआ होगा, क्या इस रीजन पे फूड फॉर्म हुआ होगा? नहीं, क्योंकि इस रीजन को सनलाइट ही नहीं मिला होगा। इस रीजन को सनलाइट मिला होगा, ग्रीन वाले रीजन को, लेकिन जिस रीजन को हमने ब्लैक पेपर से ढक दिया, इस रीजन को सनलाइट मिला ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एक काला पेपर स्ट्रिप लगा दिया। ऑलराइट, अब हम इस लीफ का 3-4 दिन बाद करेंगे स्टार्च टेस्ट। स्टार्च टेस्ट क्या होता है, देखिए स्टार्च टेस्ट में हम आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं, इसे आयोडीन टेस्ट भी कहा जाता है। जब हम स्टार्च को आयोडीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक पर्पल ब्लूइश कलर देखने को मिलता है हमें। जब भी कहीं पे स्टार्च होगा वहां पे आयोडीन डाल दोगे तो कलर कैसा हो जाएगा, पर्पल ब्लूइश। तो हमने क्या किया, इस लीफ का स्टार्च टेस्ट किया। अब देखिए जिस जिस जगह हमारा सनलाइट आया था उस जगह फोटोसिंथेसिस हुआ, फूड बना, और फूड स्टोर हुआ स्टार्च के फॉर्म में। तो यहाँ पे स्टार्च बना होगा, स्टार्च बना होगा। तो जब हमने स्टार्च टेस्ट किया यानी कि आयोडीन टेस्ट किया, तो ये जो पोर्शन था जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ है वो कैसा हो गया, पर्पल ब्लूइश इन कलर। लेकिन ये वाला रीजन देखिए, इस रीजन पे तो सनलाइट पड़ा, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे सनलाइट आया लेकिन क्या हुआ, ब्लैक पेपर था, जिसके कारण से जो लाइट था हमारा पेनिट्रेट नहीं कर पाया और लीफ तक पहुंचा ही नहीं। ठीक है, तो इस पोर्शन को सनलाइट मिला ही नहीं। तो यहाँ पे क्या फोटोसिंथेसिस हुआ होगा? नहीं, क्योंकि सनलाइट जरूरी है। राइट, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ होगा तो क्या फूड फॉर्म हुआ होगा? नहीं, फूड फॉर्म ही नहीं हुआ तो फूड स्टोर काय का होगा? तो कुछ यहाँ पे स्टार्च या ग्लूकोज कुछ था ही नहीं। तो ये जो पोर्शन था यहाँ पे स्टार्च टेस्ट जब करोगे तो ये रीजन व्हाइट आएगा, कलरलेस बोल लो या व्हाइट बोल लो या अल्बाइनो बोल लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टार्च है ही नहीं, तो आयोडीन रिएक्ट करके क्या करेगा, कोई कलर ही नहीं फॉर्म होगा। देखिए ये वाला रीजन हमारा एरियाज ऑफ लीफ अनअफेक्टेड विद आयोडीन, क्योंकि यहाँ पे आयोडीन का कोई इफेक्ट ही नहीं आया, क्योंकि यहाँ स्टार्च ही नहीं था। ये जो रीजन है हमारा, ये वाला और ये वो एरिया है, एरियाज ऑफ लीफ अफेक्टेड विद आयोडीन। क्या? क्योंकि यहाँ पे स्टार्च रहा होगा और स्टार्च और आयोडीन आपस में मिलके पर्पल ब्लूइश कलर फॉर्म कर दिया। समझे इस बात को? ठीक, अब देखिए ये जो लीफ है इसी को कहते हैं वैरीगेटेड लीफ। वैरीगेटेड लीफ यानी कि धब्बेदार लीफ। वैरीगेटेड लीफ कोई कोई रीजन आपको कैसा मिलेगा, पर्पल ब्लूइश, कोई कोई रीजन जहां पे फूड नहीं फॉर्म हुआ होगा, जहां स्टार्च नहीं होगा, वो रीजन कैसा मिलेगा, व्हाइट स्पॉट, व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो धब्बेदार लीफ, धब्बे मिलेंगे, व्हाइट व्हाइट धब्बे। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या हुआ, ब्लैक पेपर से हमने उस रीजन को कवर कर दिया था, वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ क्योंकि सनलाइट नहीं मिला। वो वाला रीजन पे सनलाइट नहीं मिला, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, तो ग्लूकोज नहीं फॉर्म हुआ, तो स्टार्च के फॉर्म में वो ग्लूकोज स्टोर भी नहीं हुआ। स्टार्च नहीं था तो आयोडीन जाके क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, स्टार्च रहेगा ही नहीं उस रीजन पे, वो रीजन व्हाइट आएगा। जिस रीजन पे स्टार्च होगा उसके साथ आयोडीन रिएक्ट करके पर्पल ब्लूइश कर देगा। तो दो कलर वाला लीफ, धब्बेदार लीफ, इसी को कहते हैं वैरीगेटेड लीफ। अब पढ़िए ये वाला स्टेटमेंट क्या लिखा है मैंने, लुक फॉर स्टार्च फॉर्मेशन इन 2 लीव्स।
स्टार्च फॉर्मेशन देखेंगे। अ वेरीगेटेड लीफ दैट वाज पार्शियली कवर्ड विद ब्लैक पेपर, ठीक है, वेरीगेटेड लीफ को हमने पार्शियली क्या एक ब्लैक पेपर से कवर करके रखा था, एंड एक्सपोज टू लाइट, और हमने सनलाइट के बाहर छोड़ दिया, सनलाइट के प्रेजेंस में उस लीफ को रख दिया। ऑन टेस्टिंग दीज लीफ फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, तो स्टार्च टेस्ट करेंगे। स्टार्च अगर हमें टेस्ट करना है कि स्टार्च फॉर्म हुआ है कि नहीं, यानी कि फूड जो है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हुआ, राइट, फूड जो ग्लूकोज होगा वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा, तो स्टार्च के प्रेजेंस को हम टेस्ट करेंगे। इट वॉज क्लियर दैट फोटोसिंथेसिस अकर्ड ओनली इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीव्स, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ग्रीन पार्ट ऑफ लीव जो कि सनलाइट में एक्सपोज था वहीं पे सिर्फ फोटोसिंथेसिस हुआ, लेकिन ये जो रीजन इसको हमने ब्लैक पेपर से ढक के रखा था, यहाँ पे सनलाइट मिला ही नहीं, तो फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं। तो इस एक्सपेरिमेंट से आपने क्या जाना, क्या सीखा, कि सनलाइट जरूरी होता है, ठीक है, सनलाइट अगर नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। सनलाइट एक इम्पॉर्टेंट, या फिर आप लाइट बोलो, लाइट, सनलाइट, लाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। चलिए अब अगले एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अब बात करते हैं हम अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट की। मैंने कहा था दो एक्सपेरिमेंट समझाऊंगा, पहला एक्सपेरिमेंट समझा दिया जिसमें हमने देखा कि सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये जो एक्सपेरिमेंट है, अनदर एक्सपेरिमेंट इज द मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मोल का हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट मोल साहब ने किया था, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्या बतलाता है कि CO2 is required for photosynthesis. This showed that carbon dioxide was required for photosynthesis. ये एक्सपेरिमेंट से हम ये जानेंगे कि CO2 भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो किस तरीके से एक्सपेरिमेंट हुआ जिससे हमें ये पता चला कि CO2 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके लिए मोल साहब ने एक सेटअप किया, उस सेटअप के बारे में हम पढ़ेंगे। ये रहा वो सेटअप, देखिए डायग्राम इस वाले एक्सपेरिमेंट का और इससे पिछले वाले एक्सपेरिमेंट का, दोनों एक्सपेरिमेंट का डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन थ्योरी में दोनों एक्सपेरिमेंट के बारे में व्हाट डू वी नो वाले पोर्शन में एनसीईआरटी ने जिक्र किया है, बट डायग्राम नहीं दिया, इसलिए डायग्राम से हम समझेंगे, ठीक। ये देखिए हमने क्या लिया, यहाँ पे एक पॉटेड प्लांट लिया। मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा था, एक पॉटेड प्लांट था, पॉट में लगा हुआ, ठीक है, पॉट है, पॉट में लगा हुआ है। अब हमने एक लीफ को पकड़ा, चलो इस लीफ को पकड़ते हैं, और हमने क्या किया, इस लीफ के आधे हिस्से को, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट है ना, तो इस लीफ के आधे हिस्से को एक वाइड माउथ वाले बॉटल के अंदर रख दिया और स्प्लिट कॉर्क से अच्छे से टाइट कर दिया। अब स्प्लिट कॉर्क का इस्तेमाल किया ताकि क्या हो, लीफ डैमेज भी ना हो और ये अच्छे से पैक भी हो जाए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ये जो हाफ लीफ है और ये जो हाफ लीफ है, ये दोनों के बीच का कनेक्शन अलग अलग हो गया, ठीक है। अंदर का एटमॉस्फेयर कुछ और हो गया, बाहर का एटमॉस्फेयर कुछ और, दोनों एटमॉस्फेयर के बीच में अब कोई कनेक्शन नहीं रहा, क्योंकि ये वाला हाफ लीफ बाहर की तरफ है, ठीक है, एनवायरमेंट की तरफ, और ये हाफ लीफ जो है, ये वाला पोर्शन, ये वाइट माउथ बॉटल के अंदर है। स्प्लिट कॉर्क से अच्छे से हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइट कर देंगे ताकि दोनों जो हाफ लीफ है, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ना हो। अब क्या हुआ, ये जो हमारा वाइट माउथ बॉटल था, इसके अंदर हमने KOH सोल्यूशन रख दिया। इस बॉटल को अच्छे से हमने एक ये वुड का एक प्लैंक लिया, वुड का एक स्ट्रक्चर लिया, उसके ऊपर अच्छे से प्लेस कर दिया, ठीक है। और इस बॉटल के अंदर था KOH सोल्यूशन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करता है, ये एक अच्छा बेस्ट CO2 एब्जॉर्बेंट है। तो जितना भी अंदर CO2 रहा होगा ना, उस सब को इस KOH सोल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर लिया और CO2 का लेवल क्या कर दिया, कम कर दिया। तो इस बॉटल में जो जितना भी CO2 था बॉटल के अंदर, सब खत्म हो गया, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ दिस KOH सोल्यूशन, बिकॉज KOH सोल्यूशन इज बेस्ट CO2 एब्जॉर्बेंट। तो अब देखिए इस लीफ के बाहर वाले हिस्से को, इतने वाले पोर्शन को तो CO2 मिल जाएगा एटमॉस्फेयर से, बट ये जो लीफ है, ये वाला हिस्सा, क्या इसको CO2 मिलेगा, अब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा सेटअप सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा था, ठीक है, सनलाइट, लाइट के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में हो रहा था। तो 3-4 दिन तक इस सेटअप को ऐसे ही रख दिए हम लोग, ठीक है, 3-4 दिन या फिर 2 दिन, कुछ समय रखा ऐसी। और फिर बाद में हमने क्या किया, इस लीफ को यहाँ से तोड़ा, ठीक, और इसका स्टार्च टेस्ट किया, स्टार्च टेस्ट,
ठीक है, 2-3 दिन बाद या एक दिन बाद, कोई भी एक टाइम पीरियड के बाद हमने इस लीफ का क्या किया, चलो 2-3 दिन ही मान लो, 2-3 दिन के बाद हमने क्या किया, ये वाइड माउथ बॉटल हटाया, स्प्लिट कॉक को लूज किया और इस लीफ को क्या किया, फिर हमने यहाँ से काटा। ठीक है, काटने के बाद इसका स्टार्च टेस्ट किया, तो देखो पता चला कि यह देखो, फिगर बी में आओ, यहाँ पे बी में आओ, देखो हमने स्टार्च टेस्ट किया, ये यही वाला लीफ है, ये जो लीफ है ना यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये जो रीजन जो बाहर की तरफ था जिसको CO2 मिल रहा था, ये अच्छे से फोटोसिंथेसिस किया, ये वाला पार्ट लीफ का, क्योंकि इसको CO2 मिल गया। ठीक है, पॉटेड प्लांट था, वाटर मिल गया, CO2 मिल गया, लाइट मिल गया, क्लोरोफिल इसके पास है ही, तो इस पोर्शन ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया, ग्लूकोज बनाया और उसको स्टोर किया स्टार्च के फॉर्म में। तो ये वाला पोर्शन था, ये हमारा कैसा स्टार्च टेस्ट कैसा दिया, पॉजिटिव दिया, यानी कि कलर चेंज हुआ, ब्लूइश पर्पल कलर जो होता है वो आया। बट ये जो पोर्शन था लीफ का, देखो इसको भी सनलाइट मिला, वाटर इसको भी मिल ही रहा था, इस पोर्शन को, इस पोर्शन के पास भी क्लोरोफिल था ही, लेकिन अब CO2 नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जितना भी CO2 था इस बॉटल के अंदर, वो तो सब इस KOH ने अब्जॉर्ब कर लिया था और CO2 का अवेलेबिलिटी था ही नहीं, CO2 खत्म हो गया था। तो CO2 खत्म हो गया, आपको पता है CO2 बहुत ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो एक्सपेरिमेंट इसी से पता चला। क्योंकि देखो यहाँ पे CO2 नहीं था तो इस पार्ट ने फोटोसिंथेसिस ही नहीं किया, फोटोसिंथेसिस नहीं किया, तो ये पार्ट कैसा था, कलरलेस वाइट पार्ट था, क्योंकि यहाँ पे स्टार्च ही फॉर्म नहीं हुआ, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर भी नहीं होगा, स्टार्च नहीं होगा तो ये वाला पोर्शन को आप आयोडीन के साथ रिएक्ट कराओगे, स्टार्च टेस्ट करोगे तो कोई कलर ही नहीं आएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये जाना, मोल साहब के इस एक्सपेरिमेंट से, कि अगर CO2 हटा दिया जाए ना, देखो यहाँ पे CO2 पूरा हटा दिया गया, तो क्या होगा, हमारा प्लांट जो होगा वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि CO2 बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। मोल साहब ने बताया था, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट द्वारा। पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने ये पढ़ा कि लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये दो चीज़ें जो है, ये आपको और हमें अब पता चल गई, हमने एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से भी पता कर लिया, बस हम ऐसे बोल नहीं रहे, अब हमने आपको दिखा भी दिया। बोलने के लिए तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा ही था, CO2, लाइट, क्लोरोफिल, राइट, वाटर, ये सब ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। बट इस दो एक्सपेरिमेंट से हमने जाना कि लाइट किस तरीके से ज़रूरी होता है। ठीक, हमने एक ब्लैक स्ट्रिप लगा दिया था, ब्लैक पेपर लगा दिया था लीफ के ऊपर, जिसके कारण लीफ को लाइट नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उस पोर्शन में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो लीफ का पोर्शन है इसको इस वाइट बाउथ बॉटल के अंदर डाल दिया और सारा जितना भी CO2 था वो खत्म हो गया बिकॉज ऑफ दिस KOH सोल्यूशन। तो इस पोर्शन को CO2 नहीं मिला, CO2 नहीं मिला तो इस पोर्शन ने फोटोसिंथेसिस नहीं किया, फोटोसिंथेसिस नहीं किया तो ग्लूकोज नहीं फॉर्म हुआ और वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर भी नहीं हुआ। तो ये दो एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के बारे में इस लेक्चर में हमने व्हाट डू वी नो वाले पोर्शन को डिस्कस किया और समझा। चलिए, तो यहीं पे ये लेक्चर होता है समाप्त।